जो देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, देश के व्यवस्था को सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहते हैं, उन लोगों का जमानत जब्त करना है। चुनाव में सबसे बड़ा हथियार क्या है? वोट है। 2024 के लोकसभा चुनाव चरणबद्ध तरीके से चल रहे हैं। वहीं दिल्ली की राजनीति की बात करें तो सबसे ज्यादा हॉट उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट है। यहाँ कांग्रेस और आम आदमी गठबंधन से कन्हैया कुमार को उतारा गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार सांसद रहे मनोज तिवारी पर अपना भरोसा जताया है। इन्हीं सब बातों को लेकर दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने सांसद मनोज तिवारी से बातचीत की है। पेश है खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने वाला हूं जो अपने आप में अद्वितीय है। बात कर रहा हूं राजनीतिक चेहरे की, जो कि 2 बार से उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे हैं और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। जी हाँ, सही समझे आप, मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर में। धन्यवाद जितेंद्र भाई। मनोज जी, चुनाव नजदीक आ चुके हैं, अब क्या वादे लेकर आ रहे हैं, क्या आपका मोटिव है, थोड़ा बताइए। देखिए, हमारा, चूंकि मैं पहले से भी सांसद हूं, तो हमारा प्रायोरिटी था पहले हम ये काम कर लें। उसमें हमारा मेनली था कि जो इस क्षेत्र में नहीं है हमारी लोकसभा में, उसको किया जाए। तो उसमें हमें सबसे पहले एक तो था कि हमारे जमुना जी पे एक अच्छा ब्रिज बने, जो साहेब सिंह वर्मा जी ने प्लान भी कर लिया था। वो ब्रिज नहीं बना था सिग्नेचर ब्रिज के नाम से, उसको पूरा करना था, उसको पूरा करवाया। उसके बाद हमारी लोकसभा का मैक्सिमम पार्ट जो है वो यमुना पार में है। 2 विधानसभा यमुना के इस पार है, बुराड़ी और तिमारपुर। तो तिमारपुर में तो मेट्रो आती थी, लेकिन तिमारपुर का वो हिस्सा जहाँ मेट्रो आती है लगभग चांदनी चौक का हिस्सा पड़ता है। हम लोग अभी बुराड़ी तक भी मेट्रो ला दिए और 3-4 महीने में शुरू हो जाएगी। हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं थे, उसको लाया, बनाया। एक तो बिल्डिंग बन गई, दूसरी अभी शुरू होगी, तीसरी भी बुराड़ी में उसकी एक ज़मीन है, भराई हो रही है उसकी। तो 3 सेंट्रल स्कूल हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र से ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या थी, खासतौर से जब आप शास्त्री पार्क, खजुरी, करावल नगर, फिर आपको जब सीलमपुर होते हुए यूपी बॉर्डर तक जाना हो, भजनपुरा से जाना हो, तो उन सारी समस्याओं को एड्रेस किया। और अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ला दिया हमने दिल्ली सहारनपुर रोड अक्षरधाम से। तो उसके नाते हमारा उसमें सारा मैक्सिमम चीज़ समाप्त हो गया, समस्या ट्रैफिक जाम का। और एक ट्रिपल डेकर मेट्रो हमारे क्षेत्र में बन रही है, जो बुराड़ी होते हुए सोनिया विहार से, नानकसर से और खजुरी से, भजनपुरा से और चांदबाग से, ये सब होते हुए। तो इन कार्यों को करने का अभी लगभग ठीक ठाक खर्चा हुआ, लगभग 14,600 करोड़ रुपए खर्चे हुए इसमें। शास्त्री पार्क का चौराहा भी अच्छे से उसको 0 सिग्नल किया गया। रिवर फ्रंट बन रहा है, जो बहुत ही, थोड़ा सा उसके स्पीड स्लो है, अभी तक बन जाना चाहिए था। तो उसमें 12 झील है, लेकिन अभी 5 झील बनी है। वहाँ बैठने का, घूमने का, ये सब अच्छा जगह है। रिवर फ्रंट अपने आप में कंसेप्ट है। तो ये सब काम रहा। अब नेक्स्ट प्लानिंग जो है उसमें अपना संकल्प तैयार कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि अगर आप हमें सांसद बनाते हैं तो अगले 5 साल में क्या करना है। तिवारी जी, अब क्या रह गया करने के लिए? 10 साल से आप सांसद हैं, क्या छूटा हुआ है कुछ? हाँ, बहुत कुछ छूटा हुआ है। क्यों छूट गया वो सब? देखिए, कुछ काम तो राज्य सरकारों के हैं, मैक्सिमम वही छूटे हैं। और राज्य में 26 साल से बीजेपी नहीं है, ये भी आपको तो याद ही होगा कि 93 से 98 तक बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में। उसके बाद से लगातार यहाँ या तो कांग्रेस की सरकार रही है
या आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। तो गलियों की व्यवस्था, गलियों में पानी के जल जमाव की व्यवस्था, समस्या, आपके गंदे पानी आने की समस्या, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं जिनको अब हमें एड्रेस करना है, क्योंकि मेन रोड कनेक्टिंग थे उनको बनाने के बाद अब गलियों में घुसना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कि काम नहीं किए, दिल्ली के अंदर बस फ्री कर दी, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, तो ये सब काम नहीं है क्या? आपको क्या लगता है? बस महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री किया है, लेकिन बस है क्या? बस तो हमने दिया। अभी 1500 बसें आप देखते होंगे, इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, जो आप कभी रुक करके देखेंगे तो उस पे हमारे केंद्र सरकार का लिखा हुए है। लेकिन बसों में महिलाओं का फ्री होना और पर्याप्त बसें होना पूरे दिल्ली के लिए, उसकी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक होनी, वो ज़रूरी है ना। तो ठीक है, महिलाओं को बसें फ्री हैं, लेकिन महिलाएं खड़ी होती हैं तो बसें रुकती ही नहीं हैं। उनको फ्री की सवारी कह के बस आगे बढ़ जाती है। समस्या तो ये भी है। गरीब सवारी क्या करने वाले हैं फिर उसके लिए? हम चाहते हैं कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है उसको पूरा किया जाए। सड़कों को भी तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना कि उस पर बसें दौड़ सकें। और अब तो बस, जब महिलाओं को बस में यात्रा फ्री है तो हम भी आएंगे तो फ्री ही रखेंगे। वापस तो हम करने वाले हैं। सवाल आपके लिए कि आपको कहा जाता है आप सेलिब्रिटी चेहरा हो, पूरे देश के अंदर घूमते हो आप प्रचार करने के लिए, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए समय कहाँ दे पाते हो? नहीं, हम तो बहुत समय देते हैं। हमारी लोकसभा का कोई हिस्सा नहीं और कोई क्षेत्र नहीं जहाँ की मेरी विजिट नहीं है और समस्या हम जानते ना हो। अब ये बात अलग है कि जो राज्य सरकार की समस्या है सुनना तो मुझे उसको भी है। मान लो अरविंद केजरीवाल जी के जिम्मे क्या क्या है आज के दिन में। PWD की जितनी सड़कें उनके पास हैं, MCD भी आज उनके पास है। सर, उनके पास तो इंसुलिन भी नहीं है। इंसुलिन उनके पास तो बहुत गई है ना, उनके पास इंसुलिन बहुत ज़्यादा है। विक्टिम कार्ड खेलने की कला भी है। लेकिन दिल्ली की जनता को पानी तो चाहिए ना साफ, जल जमाव से मुक्ति तो चाहिए, प्रदूषण से मुक्ति तो चाहिए, यमुना जी की स्वच्छता तो चाहिए। ये सब काम तो उन्हीं के जिम्मे है। हम तो हल्ला कर सकते हैं। अभी क्या उद्देश्य और क्या वादे लेके आप उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता के सामने जा रहे हैं? हमारा संकल्प है, हम अगले बार में अभी एक बहुत बड़ा गर्ल्स हॉस्टल बनाने जा रहे हैं, जहां बैठे हैं इसी के आसपास में ही बन रहा है। वर्किंग वुमेन्स के लिए 272 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है। अभी आगे चलेंगे तो हमारा यहाँ एक नेहरू विहार की एक सड़क है जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति में है। वो भी MCD के अंतर्गत है। हमारा डायरेक्टली तो उस पर पैसे पे अधिकार नहीं है, लेकिन अब हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि जो 5-6 प्रमुख समस्याएं हैं उनको हम उनके नोटिफिकेशन को चेंज करें और केंद्र सरकार के तहत लें ताकि उसको करा सकें। मनोज जी, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि आज आपके सामने विवादित चेहरा कन्हैया कुमार को उतारा गया है। क्या सीधी फाइट है आपके बीच, उसके बीच? देखिए, चुनाव हम कभी लाइटली नहीं लेते। हम चुनाव में पूरा मेहनत करते हैं। अब कन्हैया का आप खुद ही कह रहे हैं विवादित चेहरा है। विवादित भी ऐसा नहीं है, देश विरोधी चेहरा है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा लगातार कहने वाला, भारतीय सेना को गाली देने वाला, भारतीय सेना को बलात्कारी बोलता है। जब भी हमारी सेना कोई बड़ा काम करती है तो उस पर सवाल उठाता है। जो सवाल पाकिस्तान उठाता है वही सवाल एक कांग्रेस का प्रत्याशी उठाता है जो यहाँ से आए हैं। तो मेरा मानना है कि उनके बारे में जनता अवेयर है। तिवारी जी वो बोलते हैं कि मनोज तिवारी कुल ऐसे 10 काम गिनाए जो उन्होंने करे हों। कितने विश्वास के साथ वो ये सब बोल रहे हैं?
नहीं, पहले उनको ही बताना चाहिए कि वो क्या करके आए हैं। वो तो हार के आए हैं ना बिहार से। नहीं तो वैसे भी देश में बहुत मतलब कुख्यात आदमी हैं, तो उनका भी कुछ काम होना चाहिए। हाँ, पूछने के पहले अपना भी तो बताना चाहिए। हम तो आपको बिना पूछे बता दिए। अभी तक जो बता रहे थे आपको, वो तो मैं तो ऐसे 22 काम ऐसे हैं जो इस क्षेत्र में पहली बार हुआ। क्या यहाँ से कोई सांसद नहीं होता था? क्या इस क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं होना चाहिए था? ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी के बनने, मनोज तिवारी के आने के बाद ही हुआ? रेलवे लाइन जाती थी यहाँ से। देखो, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का 2 पार्ट है, एक जमुना से इधर, एक जमुना के उधर। एक तिमारपुर विधानसभा को छोड़ दो, जो कि पहले से डेवलप है, लेकिन उस डेवलपमेंट में भी बहुत बारी समस्याएं हैं। लेकिन उस पार जाएंगे ना, तो एक रेलवे स्टेशन तक नहीं था, वो भी हम बनाए हैं। जो 30 दिन बचा हुआ है, वो प्रत्याशी जी जब घूमेंगे तो उनको खुद ही दिख जाएगा। मनोज तिवारी को क्या लगता है, अपने काम के दम पर आ रहे हैं, मोदी जी के नाम पर आ रहे हैं? दोनों है। मोदी जी का नाम तो बहुत बड़ा है। मोदी जी ने तो इस देश में करतारपुर साहिब का रास्ता खुलवा दिया। मोदी जी ने तो इस देश में राम जी का मंदिर बनवा दिया। आप क्या कहते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? इसमें कोई शंका थोड़ी है। अब कितने सीटों से बनेंगे, बस ये देखने की बात। अच्छा, मार्जिन की बात हो रही है। हाँ, तो मनोज तिवारी कितने बड़े मार्जिन से जीतने वाले हैं, क्या लगता है आपको? अब वो तो जनता की जैसी कृपा। आपको लगता है, आप जनता के बीच में रहते हैं, आपको क्या समर्थन मिलता है वहां से? ये पहली बार में 1,42,000 से जीता था, दूसरी बार में 3,68,000 से जीता, तीसरी बार हमें लगता है कि 5 लाख से ऊपर जाएगा मार्जिन। मनोज जी, ये तो रही सारी समीकरणों की बात। आपका प्रचार का दौर चल ही रहा है। आपको क्या लगता है कि मेरा एक काम छूट गया और क्या करने की आवश्यकता है इस उत्तर पूर्वी दिल्ली में? नहीं, बहुत कुछ छूटा है। मतलब देखिए, मैंने बताया ना कि इस दिल्ली में 2 चाबी है, एक है केंद्र की, एक है राज्य की। राज्य की चाबी लंबे समय से हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए राज्य के स्तर पे इतना कुछ करना है। मैं तो प्रार्थना करता हूं सबसे कि आप बार बार बोलेंगे ना कि 25 साल से बीजेपी नहीं है दिल्ली में या हार गई, तो क्या 25 साल में दिल्ली जीत गई? आप ढका गांव में बैठे हैं, बाहर निकल के देखिए स्थिति क्या है। हमारे साथ चलिए। अब क्या है कि गली नाली का हमारा पैसा लग ही नहीं सकता केंद्र का, उसमें जो भी लगेगा राज्य सरकार का अच्छा बजट होता है। आपको शायद आपने काम नहीं किया होगा इस पे। 73,000 करोड़ का बजट है राज्य सरकार का, और उसके बाद भी आप इस घर के आने में भी देखे होंगे गली बन रही है, कितना समय में बनेगी पता नहीं। मनोज जी, विपक्ष का जो आपकी दिल्ली की सरकार है, सारा विपक्ष आपने अंदर कर दिया, काम कौन करेगा? भाई, जो लूटपाट करेगा वो तो अंदर जाएगा। अंदर किसी को भेजना पार्टी का काम नहीं है। हम खाली चिल्ला सकते हैं जी वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, देखो जी लूट हो रही है। अब कोर्ट है, जांच एजेंसी है। अब कोर्ट बीजेपी तो नहीं है, बेल देना और जेल देना है तो कोर्ट का काम है। आपने दिल्ली के श्रवण कुमार को ही अंदर पहुंचा दिया। वो नालायक है इस दिल्ली का, जो बुजुर्गों का पेंशन बंद कर। नालायक कैसे हो सकता है? दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है उसको। लेकिन उसने नहीं दिया ना, दिल्ली की जनता ने दिया। आपको धोखा हुआ दिल्ली की जनता के साथ। 2018 के बाद जो 60 साल का हो रहा है दिल्ली में ना, उसका पेंशन बंद है। बिल्कुल, 5 साल से राशन कार्ड के लिए भी कुछ नया मैंडेट नहीं आ रहा है। 9 साल से 5 साल ने इसको करेक्ट करिए। तो ये कैसा, अगर कोई दिल्ली की जनता को कहे मैं आपका बेटा हूं, तो बाप को अनाथ कर देगा, उसका बुजुर्गों का पेंशन बंद कर देगा, गरीबों का राशन कार्ड रोक देगा। ये कैसा बेटा? इसलिए तो आप देखो, अभी तो भैया क्या है, वो जेल जा रहे थे तो किस गाड़ी से गए? सरेआम आप लोग तो पीछे पीछे घूम रहे थे। सड़क पे कोई आया क्या उनके लिए? कौन आया बताइए? हम थोड़ी रोके थे। एक टाइम था जब 2011 में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो रही थी, पूरी सड़कें दिल्ली की जनता ने भर दी थी, छोड़ना पड़ा उसको। अभी तो कोई आने को तैयार नहीं है। आपस में ही सब उनके मंत्री कह रहे हैं। अब एक दिन उन्होंने कह दिया कि हम जा रहे हैं जेल के अंदर, तो आतिशी और ये
कौन भारद्वाज है, सौरभ भारद्वाज। हाँ, ये लोग भी शराब घोटाले में यही मिलते थे, कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार दिल्ली में भी सरकार नहीं बनने वाली आम आदमी पार्टी की? नहीं, आम आदमी पार्टी को अब दिल्ली की जनता बाय बाय कर चुकी है। कांग्रेस का क्या वजूद है? कांग्रेस का वजूद है कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को टिकट दे रही है। मतलब क्या कांग्रेस को एक आदमी नहीं मिला जो देश का सम्मान करता हो, देश के लोगों का सम्मान करता हो? और कांग्रेस ने तो अभी मैनिफेस्टो में ले दिया, उन्होंने तो दिया ना कि देश के लोगों के प्रॉपर्टी का समीक्षा करेंगे और उसको बराबर बराबर अल्पसंख्यकों में बांट देंगे, अल्पसंख्यकों में भी मुस्लिम समाज को। कांग्रेस कह रही है कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमान का है। कोई मुसलमान भाई बुरा न माने अगर मेरी बात सुन रहा है भाई, ये तो गृह युद्ध कराने की बात है, लड़ाने की बात है। जो मेहनत करके कुछ कमाता है अपने प्रतिभा से, अपने सेवा से, और जो नहीं कमा पाया, तो दोनों को एक दूसरे की संपत्ति दूसरे को दे दोगे, और वो भी ले जा करके मतलब एक ही धर्म के लोगों को। ठीक है मनोज तिवारी जी, आपके सामने लाखों करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव के अंदर? नहीं, मैं तो अपील करना चाहूँगा कि ये इन लोगों को, जो लोग देश के व्यवस्था को सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहना चाहते हैं, जो देश के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, उन लोगों का जमानत जब्त करना है। चुनाव में सबसे बड़ा हथियार क्या है? वोट है। जनता के पास एक वोट होता है हथियार, जो अपने लिए उपयुक्त सरकार चुनती है और वो अपने मतों का प्रयोग करेगी। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मेरे बहुत सम्मानित लोग हैं, लेकिन वोट देने के दिन छुट्टी मार देते हैं। वो सोचें कि आगे ऐसे ऐसे देश विरोधियों से कैसे निपटना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दैनिक भास्कर से बात करने के। दोस्तों, ये थे मेरे साथ मनोज तिवारी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद चेहरा हैं और अपनी बातें रख रहे थे। बने रहिएगा मेरे साथ, ऐसे ही मैं अन्य प्रतिभाओं से आपको मिलाता रहूंगा। मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर के लिए।